there is a opening. This opening is A, and there are wave fronts, let us say plane wave fronts which strike it. यहां से यहां तक के जितने पॉइंट्स इसके अंदर हैं, all the points will become secondary sources and they will emit their wave secondary wavelets. और उस वेवलेट से लाइट आगे बढ़ती जाएगी. Now, just opposite to this, we find this is a bright spot and this is the maximum brightness here. ये जो मैक्सिमम ब्राइट स्पॉट है C, इसकी कंडीशन क्या होगी? तो C की कंडीशन है C is a point which is equidistant from these 2 points. Let's call them A, B. AB is opening, width A, width A. Screen at distance D. Okay, this we know, this is at a distance D. C is a point equidistant from A and B. Equidistance from A and B, and it is maximum bright. And it has maximum brightness. ठीक है. अब यहां से हम देखते जाते हैं, this is bright, 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 bright. तो एक पॉइंट यहां पर आकर हमको ऐसा मिला, से दिस पॉइंट इज डार्क पॉइंट. ये ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है. द ब्राइटनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग 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 एंड दिस पॉइंट इज द डार्क पॉइंट. और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P. ओके, ये पॉइंट किस लोकेशन पर है? सो वी हैव टू डिसाइड ए पैरामीटर कि ये पॉइंट किस लोकेशन पर है. वो पैरामीटर हमने ऐसे डिसाइड किया कि ये जो लाइन है, दिस लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द स्लिट एंड C, दिस लाइन, इस लाइन से ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री theta degree. This is at an elevation of theta degree. Okay. So P is a point at an elevation of theta degree or theta angle, not degree. At elevation theta. अब इस थीटा, ये पॉइंट P पर अलग अलग पॉइंट अपनी अपनी वेव्स भेजते हैं. यहां से पॉइंट A भी अपनी वेव्स भेज रहा है और पॉइंट B का सोर्स भी अपनी वेव्स भेज रहा है, और दोनों का पाथ इक्वल नहीं है. दिख रहा है हमको, दोनों का पाथ इक्वल नहीं है. इसका पाथ छोटा है और इसका पाथ थोड़ा सा लंबा है. ओके, तो दोनों के पाथ हमने बनाए. This is path for wave of A and this is path for wave which is going from point B, and both have reached P. Now, is there any path difference between the two? Answer is yes, there is a path difference. How can we calculate it? So it's very easy to calculate. We will draw a perpendicular. यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ऐसे बना दिया, दिस, और इसका कुछ नाम रख दिया. लेट्स कॉल इट M. सो ये एक परपेंडिकुलर है. दीज टू रेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. So we can say the length PA and PM are equal to each other.
ये फिनोमिना देखिए, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच लेंथ का डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है? यहां से इसको ऐसा मिला दीजिए और दिस इज द डिफरेंस ऑफ लेंथ। ठीक है, तो हमको ये पूरा मेजर करने की जरूरत नहीं है, वी विल सिंपली मेक ए परपेंडिकुलर हियर। तो यहां पर भी हमने यही किया, यहां परपेंडिकुलर बना दिया। सो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ पाथ लेंथ? डिफरेंस इन path length is BM। ठीक है, BM is the difference of path length। अब यहां पर BM को हम ट्रांसलेट करते हैं थीटा के टर्म्स में। नाउ वेयर इज एंगल थीटा? आंसर, दिस इज एंगल थीटा, दिस एलिवेशन एंगल थीटा। ओके, ये थीटा का एलिवेशन है। नाउ सी, इस एंगल को देखिए, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है ये, और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है। जो लाइन, जो ये दोनों परपेंडिकुलर के बीच एंगल होगा, वही इन दोनों लाइनों के बीच भी एंगल होगा। फिर से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा, इस पर हमने परपेंडिकुलर ऐसे बनाया और इस पर परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। नाउ वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज अगेन थीटा। ठीक है, कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? ये लीजिए, ये दोनों ट्रायंगल हमने लिए, दिस इज 90, दिस इज 90। ओके, उसके बाद ये इस पर ये 90 है और इस पर ये 90 है। इफ दिस इज थीटा देन हाउ मच इज दिस? 90 माइनस थीटा ये, और अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है तो ये कितना बचा? थीटा। समझ आ गया? तो हमने इस प्रिंसिपल को क्या याद कर लिया? इफ देयर आर टू लाइंस मेकिंग एंगल थीटा then their perpendicular will also make angle theta। समझ आ गया? उसको हमने यहां अप्लाई कर दिया। So how much is this angle? Theta। Now if this angle is theta and we want to find out how much is this BM, this BM, ये वाला डिस्टेंस हमको पता है। This distance is how much? A। If this is A, this is BM, then what is BM upon A? ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा के लिए BM कौन है? परपेंडिकुलर, और A क्या है? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा। सो BM इज इक्वल टू व्हाट? BM इज इक्वल टू A साइन थीटा। So the difference in path length is BM. BM is equal to A sin theta। ये समझ आ गई बात? ओके, तो फर्स्ट वेव, ओपनिंग के फर्स्ट पॉइंट की वेव और लास्ट पॉइंट की वेव, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना? यस, A sin थीटा। ओके, अब ये पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा वेदर पॉइंट P इज ए ब्राइट पॉइंट और ए डार्क पॉइंट। यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि P ब्राइट कब है और P डार्क कब है। व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन A sin theta is equal to lambda, to lambda, n lambda, then P is a dark point। Then P is a dark point।
ठीक है, ओके। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। हम लोगों ने सुपरपोजिशन में क्या पढ़ा कि अगर दो वेव्स में पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो तो फिर से क्रेस्ट पे क्रेस्ट आता है और दैट पॉइंट शुड बी ए ब्राइट पॉइंट। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? इट इज ए डार्क पॉइंट। सो वी हैव टू मेक ए एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कि ये डार्क कैसे हो गया, एंड एक्सप्लेनेशन इज वेरी इजी। फ्रॉम ए टू बी देयर आर मेनी सोर्सेस। ये इसका मिड पॉइंट है। ए और बी इन दोनों के जो पाथ लेंथ है इनका डिफरेंस है 1 लैम्डा। तो ए से सी, ये ए से हमने इसका कुछ नाम दिया, ए बी सी डी, लेट अस से ई। ए से ई तक, ए से एक वेव लीजिए, ई से एक वेव लीजिए, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। फिर से ए और बी के बीच का पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा। तो ए से वेव और ई से वेव, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस ये वाला, ये कितना होगा? लैम्डा बाई 2। अगर ये लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों वेव आपस में सुपरपोज करके क्या क्रिएट करेंगी? डिस्ट्रक्शन की कंस्ट्रक्शन। लैम्डा बाई 2 इज डिस्ट्रक्शन। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? डार्क। सपोज ए टू बी दिस 1 2 3 4, ये हमने यहां पर बनाए। देयर आर 100 पॉइंट्स, नंबर 1 एंड नंबर 51, इनका पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2। तो यहां पर क्या बना? डार्क। नंबर 2 एंड नंबर 52, दिस इज 151। देन यहां से हमने नंबर 2 और इधर 52 लिया, इनके बीच भी पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। यहां से हमने लिया नंबर 20 और यहां से लिया 70, 20 की वेव और 70 की वेव, पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। यहां से हमने लिया 48, यहां से लिया 98, अगेन पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। उसके बाद 9 यहां लिया 50, यहां लिया 100, फिर से पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। सो वी गॉट 50 पेयर्स, ईच पेयर हैज गॉट पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, और हर एक का रिजल्ट क्या है? डार्क। तो 1 to 50 will superposed by 51 to 100 and each will have a path difference of lambda by 2. Therefore, the result will be darkness. 50 की 50 जोड़ी जाकर कोई भी हमको ब्राइट नहीं दे सकी, सबने क्या दिया? डार्कनेस। सो P will be a totally dark point. अब आप ये कह सकते हैं कि क्या कोई ऐसी दो वेव्स नहीं थी जिनका पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा होता? तो आंसर है नहीं थी। क्यों? क्योंकि ए और लास्ट रे 100 वाली रे, इन दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना है? 1 लैम्डा। तो इसके अंदर आप कोई भी लेंगे दैट हैज टू बी लेस देन लैम्डा, तो लैम्डा वाली जोड़ियां आपको नहीं मिलेंगी। जैसे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 100, इसके बीच में ऐसे दो पॉइंट बताइए जिनका डिफरेंस 100 हो। यू कांट मेक। 50 डिफरेंस वाला बोलेंगे तो यू कैन मेक 50 पेयर्स। समझ आया? सो सभी पेयर कैसे बनते हैं? लैम्डा बाई 2, और टोटल ही 1 लैम्डा है, इसलिए लैम्डा डिफरेंस वाले कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वाले जोड़ी हमको नहीं मिलती। सो व्हाट इज द रिजल्ट? डार्कनेस। So P is a dark point. And what is the principle of superposition? The path difference lambda by 2 gives dark point, and that principle is followed. तो principle हमारा कोई भी वायलेट नहीं हुआ। लेकिन
ऑब्जर्व क्या होता है, द पाथ डिफरेंस बिटवीन ए वेव एंड बी वेव इज 1 लैम्डा एंड पी इज ए डार्क पॉइंट, दैट इज ट्रू। और उसका रीजन अब हम समझते हैं। ओके, सो वी विल राइट दिस रीजन इन वन सेंटेंस। So E is midpoint between A and B. For all points from A to E, there is a corresponding point between E to B such that the path difference is lambda by 2, lambda by 2, lambda by 2. Hence, the total result is that P is a dark point. Okay, so this explains the condition when P will be a dark point. And what is that condition? The condition is A sin theta is equal to n lambda. So, what is condition that point P will be a dark point? P should be at an elevation theta such that A sin theta is equal to n lambda, whole multiple of lambda. Then P will be a dark point. So, theta, first dark point यहां पर हमको मिला. What is the condition for P to be bright? उसके लिए देखिए, now P will be a bright point. Okay, this is odd multiple of lambda by 2. और वो क्या था? Even multiple of lambda by 2. That is 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. This is odd multiple of lambda by 2, 3, 5, 7 like that. यहां पर जाकर फिर से ब्राइट पॉइंट हमको कैसे मिल सकता है? देखिए, this is point P. This is elevation theta. Okay, अब the path difference between the two is now this BM. अभी BM इसको हमने ऐसा लिया कि BM की लेंथ कितनी है? BM, which is equal to A sin theta, is now equal to 3 lambda by 2. इतना हमने P को ऊपर कर दिया. जैसे जैसे ऊपर करेंगे ये लाइन छोटी होती जाएगी और ये वाली लाइन ज्यादा लंबी होती जाएगी एंड द डिफरेंस विल इंक्रीज. ये इंक्रीज होके जो कि पहले 1 लैम्डा था अब 1.5 लैम्डा हो गया. अब इसके अंदर देखिए यहां पर how many, let us take the same thing here, that there are suppose 100 sources. 100 को हमने थोड़ा फिगर कर लिया 99 सोर्सेस. इस 99 के हमने 3 हिस्से कर दिए, तो इसमें कितने सोर्स आ गए? 33, 33, 33. फर्स्ट और लास्ट, इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना? ये दिस पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्डा बाई 2. तो बताइए इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में. सो दिस इज 3 लैम्डा बाई 2, दिस इज 2 लैम्डा बाई 2, दिस इज 1 लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज 0. ये दिखा. अब ये इधर से वेव गई, ये इधर से वेव गई. ये वाली वेव और ये वाली वेव में पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाई 2. दे विल कैंसल. नेक्स्ट, दैट इज नंबर 2. यहां से नेक्स्ट नंबर 35. ये दोनों आपस में गई. पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा बाई 2. अगेन दे विल कैंसल. नाउ हियर वी विल टेक नंबर 10. हियर वी टेक 43. 10 to 43 डिफरेंस इज 33. पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2, क्योंकि 33 में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होता है. सो फ्रॉम 1 to 33 all will get a pair from 34 to 66. 1 with 34,
2 with 35, 3 with 36 and all will get superposition और रिजल्ट क्या मिलेगा? डार्क। ये यहां तक का पूरा, ये सब ने जाकर यहां पर क्या बना लिया? डार्क। ओके, अब ये बच गई। इसके बाद यहां कोई नहीं है। अगर इसके बाद यहां कोई नहीं है तो इसने किसी के साथ सुपरपोजिशन नहीं किया, इससे λ/2 पाथ डिफरेंस वाली कोई वेव नहीं, तो ये सब के सब यहां पहुंच गई, ये सब यहां ऐसे पहुंच गई, तो ये कैंसल नहीं हुई। तो कितनी वेव यहां पहुंची जिसके कारण हमको लाइट दिखेगी? आंसर 33। फर्स्ट 33 effect is cancelled by next 33, but this 33 effect is not cancelled, so this 33 will reach here. तो इसमें से हमने क्या देखा? 33 यहां पहुंच गई। अब वो 33 कुछ ना कुछ तो अपना ब्राइटनेस देंगी। इज दैट टोटल डार्कनेस? नो। पहले P पॉइंट पर अगर टोटल डार्कनेस है, जीरो वेव पहुंची है, उसके बाद इस पॉइंट पर, इसके ऊपर वाले पॉइंट पे 33% वेव पहुंच गई हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये कैसा होगा? ब्राइट। सो आफ्टर द डार्क व्हाट वी सी? ए ब्राइट। दिस इज नोन एज फर्स्ट ब्राइट स्पॉट आफ्टर सेंट्रल, सेंट्रल के बाद फर्स्ट। सो दैट वी गेट हियर डार्क, और इन्हें जाके क्या बना दिया? ब्राइट। 33% वेव्स यहां पर पहुंचती हैं, लेकिन ये ब्राइटनेस सेंट्रल ब्राइटनेस का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि सेंट्रल ब्राइट में पूरे के पूरे 100 की लाइट थी और इसमें कितनी है? 33। अगर सेंट्रल ब्राइटनेस में एम्पलीट्यूड A था सेंट्रल में, तो यहां कितना हो जाएगा? A/3, 1/3। फिर से सेंट्रल में कितना था? एक की ब्राइटनेस A, लास्ट वाले की A, दोनों मिला के कितनी हो गई? 2A। अगर 2A है तो यहां पर हम देखते कितना है? A/3। तो 2A का ब्राइटनेस कितनी होगी? 4A²। इंटेंसिटी कितनी होगी? 4A² सेंट्रल। और ये जो हमारा बना फर्स्ट ब्राइट, इस फर्स्ट ब्राइट की इंटेंसिटी कितनी होगी? A²/9। इससे ये कितने गुना बड़ा है? 36 टाइम्स। ये तो सेंट्रल से इसकी ब्राइटनेस 36 टाइम्स लेस होगी, पर होगी, जीरो नहीं होगी। जबकि डार्क पॉइंट की ब्राइटनेस क्या है? टोटल 0। उसके ऊपर जो फर्स्ट ब्राइट मिलेगा दैट विल बी दिस मच, 1/36, बट इट विल हैव सर्टेन ब्राइटनेस। सो ये पॉइंट डार्क पॉइंट से ऊपर होगा because theta is larger. And what is the condition for this? The path difference is this. तो हमने इसको लिखा path difference. How much is path difference? A sin theta. This is equal to 3 λ/2 for the first fringe, and the general formula is 2n+1/2 λ. तो थीटा किसके बराबर हुआ? या साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 λ/A और 2n+1/2 λ/A। ये थीटा। फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल theta is equal to sin theta, so this we can write as theta equal to 3/2 λ/A। ये थीटा किसके लिए है? ये थीटा फर्स्ट ब्राइट के लिए है, सो 1B फर्स्ट ब्राइट, और इसको याद करिए।
यहां पर हमारी कंडीशन क्या थी? फॉर फर्स्ट डार्क ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? ए थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? लैम्डा अपॉन ए अप्रॉक्सीमेटली। तो अब ये बताइए यहां पर कैसा पॉइंट मिलेगा? डार्क। और यहां कैसा पॉइंट मिलेगा? फर्स्ट ब्राइट। किसकी वैल्यू ज्यादा है? दिस इज लैम्डा बाई ए एंड दिस इज 1.5 लैम्डा बाई ए। सो दिस थीटा इज लार्जर। मतलब हम सेंटर से 0 से उठाना शुरू करेंगे। तो पहले पाथ डिफरेंस कौन सा आएगा? पहले पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा, और पहले थीटा कौन सा आएगा? लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाई ए आ गया, थीटा की वैल्यू, डार्क पॉइंट मिला। मतलब बीच की ब्राइटनेस खत्म, डार्क हो गया। उसके बाद जैसे ही ऊपर उठते हैं फिर से हमको ब्राइटनेस दिखती है। कितने एंगल पर? 3/2 लैम्डा बाई ए एंगल पे फिर से ब्राइट दिखता है। समझ आया? ओके, अब अगली चीज लेते हैं। और अगर हम ऊपर जाते हैं, अगर हम यहां से और ऊपर जाते हैं, इतना ऊपर जाते हैं कि ये जो पाथ डिफरेंस है ये और इंक्रीज होके 2 लैम्डा हो जाएगा। दैट पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा जब पाथ डिफरेंस होता है तो हमको क्या दिखता है? Yes, again we observe a dark point. And what is the explanation for that? कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस हमको कितना मिला? This path difference is equal to 2 लैम्डा। अब हमने इस सोर्स के 4 टुकड़े कर दिए। ये if this is 2 lambda, this will be 1 lambda, this is 1.5 lambda, 3/2, 2/2, 1/2 lambda and this is 0। तो इन दोनों for this section, इस सेक्शन का हर सोर्स कितने पाथ डिफरेंस पर है? λ/2। All will make a dark point, all are consumed। इसके जितने सोर्स हैं और इसके जितने सोर्स हैं इन सब के बीच पाथ डिफरेंस कितना? 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, ये हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, हाफ लैम्डा, इन सब के बीच भी कितना? हाफ लैम्डा। सो ऑल दीज सोर्सेज विथ ऑल दीज सोर्सेज मेक ए डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड द रिजल्ट इज डार्क। सो दिस इज डार्क, दिस इज डार्क, और उसके बाद कोई सोर्स बचा नहीं। सो द नेट पॉइंट विल बी डार्क। सो अगेन वी ऑब्जर्व ए डार्क पॉइंट। अब हम लोग आगे सोच सकते हैं, इफ दिस पाथ डिफरेंस वुड हैव बीन लाइक दिस, कितना? 5/2 लैम्डा। अगर 5/2 लैम्डा होता तो ये सब कैंसल और ये वाला, इसकी लाइट पहुंच जाएगी। इन दैट केस वी विल सी ए ब्राइट पॉइंट एंड दैट पॉइंट विल गिव अस सेकेंड ब्राइट। लेकिन ये जो सेकेंड ब्राइट बनेगा उसका पाथ डिफरेंस कितना चाहिए? 5/2। तो ये हमको फर्स्ट ब्राइट कब मिला था? 3/2, और सेकेंड ब्राइट कब मिला? 5/2 लैम्डा, और जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? 2n+1/2। पुट 1 हियर फर्स्ट ब्राइट, पुट 2 हियर सेकेंड ब्राइट, पुट 3 हियर थर्ड ब्राइट। बट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न वी डोंट सी ब्राइटनेस मोर देन द सेकेंड ब्राइट, क्योंकि सेकेंड ब्राइट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट हैज बिकम वेरी स्मॉल। हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं a/5, उसका स्क्वायर क्या हुआ? a² अपॉन 25।
और पहले वाले का कितना था 4a²। तो 4a² से a²/25 इज 100 टाइम्स लेस। तो सेंट्रल का जो ब्राइट है उससे सेकंड ब्राइट कितना है 100 टाइम्स लेस। तो उससे हमको ब्राइटनेस बहुत कम दिखती है और इतनी कम हो जाती है कि उसका जो नेक्स्ट ब्राइट पॉइंट है वो हमको दिखता ही नहीं। समझ आया? सो इन डिफ्रैक्शन पैटर्न वी डोंट सी पैटर्न fringes more than 2 because the brightness decrease very sharply. So now अब इनकी समरी के लिए हम एक ग्राफ बना। ओके, दिस एक्स एक्सिस वी टेक द स्क्रीन, सेंट्रल पॉइंट पे ब्राइटनेस इज मैक्सिमम, दिस। नाउ द फर्स्ट डार्क, हाउ फार अवे इज द फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट डार्क कितने एंगल पर होता है, इसका डिस्टेंस बताइए कितना था फर्स्ट डार्क का, लैम्डा। दिस थीटा, ये थीटा हमने किसके बराबर निकाला था, lambda by a. Now, if this distance of the screen from the opening is d and this distance of the first dark 1 and this is central brightness, ये वाले डिस्टेंस इसको हमने मान लिया y. Now, y upon d is equal to theta and theta is equal to delta by a, lambda by a. So this is equal to y. ओ थोड़ा ये प्रॉब्लम होगा, इसका कुछ और अच्छा सा नाम बताइए, x रख ले, x अपॉन d। तो x की वैल्यू कितनी आई, d अपॉन a लैम्डा, ये आया, यही था, लैम्डा था कि लैम्डा बाई 2 था, लैम्डा। ओके, थीटा एलिवेशन कितना आया था, लैम्डा बाई ए, ठीक है। ओके, ब्राइट के लिए थीटा फॉर ब्राइट, ब्राइट के लिए x की वैल्यू, x फॉर ब्राइट, इसे हमें निकालना है। तो थीटा फॉर ब्राइट कितना था, थीटा फॉर द फर्स्ट ब्राइट वॉज 3/2 लैम्डा बाई ए, और ये किसके बराबर है, x ब्राइट, x फॉर ब्राइट डिवाइडेड बाय d। तो x ब्राइट कितना हुआ, x ब्राइट इज इक्वल टू 3/2 and this is again lambda d by a। तो आप देख रहे हैं lambda d by a 1, lambda d by a 1.5, उसके बाद नेक्स्ट डार्क कब मिलेगा 2, उसके बाद 2.5, 3, 3.5। यहां पर आ जाइए, सेंटर से x हमको कितनी दूर जाना है, d by a lambda, this distance is d by a into lambda। उसके बाद हाफ डिस्टेंस, और ये हमको कौन सा पॉइंट मिलता है, डार्क पॉइंट, डार्क। उसके बाद इससे आधा डिस्टेंस और जाना है ये, तो ये हमको कैसा मिलेगा, ब्राइट, और ये कितना है 3/2 d लैम्डा बाई ए। फिर उसके बाद 3/2 के बाद कौन आएगा 2, वो इससे हाफ ज्यादा, इससे हाफ ज्यादा। तो देखिए पहली बार ये डिस्टेंस कितना है, d बाई ए लैम्डा, उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद हाफ,
और ये वाला कैसा है, डार्क, डार्क, और इसका डिस्टेंस कितना है 4/2, दैट इज 2 d लैम्डा बाई ए। ये x की वैल्यू इधर ऐसे बढ़ते जाती है, x इज इक्वल टू ये ठीक। ये कैसा है, डार्क, ये कैसा है, ब्राइट, ये कैसा है, डार्क। अब इस सेंट्रल पे इतनी ब्राइटनेस है और उसके बाद ये ब्राइटनेस कम होते होते डार्क पे कितनी हो गई, 0। उसके बाद फिर ब्राइटनेस, ये ब्राइट पॉइंट पर फिर से ब्राइटनेस आई, पर पहले ब्राइटनेस के कंपैरिजन में बहुत कम आई, तो इसको हमने पहले ब्राइटनेस के कंपैरिजन में बनाया, बस इतनी आई ये, और फिर से ये ब्राइटनेस, और ब्राइटनेस के बाद क्या आया, डार्क पॉइंट, सो दिस हैज बिकम लाइक दिस, ये एज। और उसके बाद फिर सेकेंड ब्राइट तो इसका 100th था, सो दिस हैज बिकम लाइक दिस, ये ऐसा आ गया। वैसे ही इधर भी रिपीट होगा, दिस इज d/a लैम्डा, और उसके बाद हाफ और उसका हाफ, सो दिस हैज बिकम लाइक दिस, दिस एंड दिस। इससे ये बहुत छोटा 25 टाइम्स, और इससे ये और 4 टाइम्स छोटा, इतना, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर हमको और बनाना होगा, विल मेक इट लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। तो ये ब्राइटनेस ग्राफ बना, कौन से पैटर्न का, डिफ्रैक्शन पैटर्न, एंड दिस इज ए ट्रेडमार्क। इंटरफेरेंस पैटर्न जब हमने बनाया था तो ये सारे कैसे बने थे, इक्वल इक्वल इक्वल, हर फ्रिंज की ब्राइटनेस इक्वल, लेकिन यहां हर एक की ब्राइटनेस डिफरेंस, और इट गोज ऑन डिक्रीजिंग शार्पली, और 2 के बाद हमको दिखता भी नहीं। अब व्हाट इज द विड्थ ऑफ द फ्रिंज, ये हमने क्या बनाया, ब्राइटनेस ग्राफ, किसका, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन को हम इससे पहचानने लगे, ये डिफ्रैक्शन की निशानी बन गया, ठीक है, ओके। तो विड्थ कितनी होती है, विड्थ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, विड्थ ऑफ ए डार्क फ्रिंज इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive ब्राइट पॉइंट्स। ये एक ब्राइट पॉइंट है और ये एक ब्राइट पॉइंट है। ये ब्राइट पॉइंट यहां से कितना दूर है, 3/2, ये 4/2, और ये वाला 5/2 d लैम्डा अपॉन a। दिस इज व्हाट, सेकेंड ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट देखिए और सेकेंड ब्राइट देखिए, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो इसे हम कहेंगे विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, ओके। ये फर्स्ट डार्क है, ये नेक्स्ट डार्क है, तो ये वाली विड्थ क्या कहलाएगी, दिस इज विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, बिकॉज दिस इज डार्क एंड दिस इज ऑल्सो डार्क, ओके। ये d/a है, ये कितना होगा, दिस इज 3/2 d लैम्डा बाई a, और ये कैसा पॉइंट है, ब्राइट। फिर ये कैसा पॉइंट है, सेकेंड डार्क, और ये यहां से सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, इसमें हाफ लैम्डा हमने और डाल दिया, दैट इज 2 लैम्डा d बाई a, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, 5/2 माइनस 3/2,
ठीक है, वैसे ही कैलकुलेट करिए विड्थ ब्राइट फ्रिंज, width of the bright fringe, dark to dark. This is dark. First dark हमको कब मिलती है? When the path difference is, yes, this distance is d upon a lambda, और second dark 2 d lambda upon a, तो 2 lambda d by a minus 1 lambda d by a, and this is equal to lambda d by a. दोनों इक्वल है। ठीक, तीसरी चीज निकालते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, एंड थर्ड इज विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, यहां से ये कितना दूर है? फर्स्ट डार्क d बाई ए लैम्डा, यहां से ये फर्स्ट डार्क इस तरफ कितना दूर है? d बाई ए लैम्डा, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा ब्राइट है। हाउ मच इज दिस विड्थ? d बाई ए लैम्डा ऑन दिस साइड, d बाई ए लैम्डा ऑन दिस साइड, एंड टोटल विल बी 2. दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। ये तो ये कैसी होती है? डबल। बाकी सब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस से सेंट्रल ब्राइट डबल होती है, और उसकी ब्राइटनेस 100 गुना होती है। फर्स्ट ब्राइट से 25 टाइम्स होती है, और विड्थ भी ज्यादा होती है। तो जब हम देखते हैं तो हमको सेंट्रल ही सेंट्रल दिखती है, आसपास के कोई खास दिखते नहीं, अनलेस वी आर वेरी केयरफुल टू सी, क्योंकि एक तो उसकी विड्थ ज्यादा है और दूसरा उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा है, तो बाकी फ्रिंजेस इसके कंपैरिजन में दब जाती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज ओके। और जो हमने इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की थी उसमें उसमें विड्थ कैसी थी? द विड्थ ऑफ ऑल द फ्रिंजेस वाज सेम। हाउ मच? d लैम्डा बाई d। ठीक है, और इसमें भी वही है, d लैम्डा बाई d। d की जगह, छोटे d की जगह क्या आ गया? a। वहां पर छोटा d किसके लिए था? डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रिंजेस। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर विड्थ, दिस इज फॉर सेंट्रल ब्राइटनेस। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो सेंटर में ब्राइट स्पॉट बना, उस ब्राइट स्पॉट में एलिवेशन हुआ थीटा किसके बराबर? लैम्डा बाई ए। अब लैम्डा अपॉन ए अगर उसका थीटा का वैल्यू है लैम्डा बाई ए, तो लैम्डा नहीं, उसको देखिए फॉर्मूला को, कितना आया था? ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, राइट। नाउ लैम्डा बाई ए इन एनी केस इज मोर देन 0, कुछ तो वैल्यू होगी उसकी। 0 में थीटा कैसा होना चाहिए था? स्ट्रेट। लैम्डा बाई ए विल हैव सर्टेन एलिवेशन। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट डार्क ऐसा स्ट्रेट बनेगा या ऊपर? ऊपर बनेगा। ऊपर बनेगा मतलब लाइट मुड़ गई, समझ आया ना? तो ओपनिंग में ये ओपनिंग, ये स्क्रीन, ये अगर यही फर्स्ट डार्क बनता, यही फर्स्ट डार्क बनता, तो ये वाली विड्थ ओपनिंग की और ये वाली विड्थ ब्राइटनेस, ये कैसी होती? इक्वल। दीज टू आर इक्वल इफ दिस विड्थ इज इक्वल, इफ दिस डायरेक्शन इज दिस वे एंड दिस इज द डार्क स्पॉट। और ये वाला एंगल बताइए अब कितना है? इसके साथ इसका एंगल कितना? 0। नाउ इफ वी गिव इट सर्टेन वैल्यू 0.2 रेडियन सिर्फ, तब भी 0 से तो ज्यादा है। अगर हम 0.2 रेडियन देते हैं तब भी हमको इसको कुछ तो उठाना पड़ेगा। ये
ये फर्स्ट डार्क यहां चला गया, इधर का फर्स्ट डार्क यहां आ गया, और ये विड्थ कैसी हो गई, इंक्रीज हो गई. So this we have proved mathematically that there will be certain increase in the width of the opening. This is diffraction. समझ आया? और ये डार्क पॉइंट ऊपर चला गया, that shows bending of the light. This is diffraction of the light. अब इस diffraction में कुछ कुछ और इफेक्ट होते हैं, that we will study in the next class. ठीक है?